हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट करंट इवेंट्स ऑफ मार्च 2021। इससे पहले मैंने आपको जनवरी एंड फरवरी के जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपको पढ़ाए हैं ऑलरेडी। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ मेड फर्स्ट एवर पीसी यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन। देखो ओशन में कितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि रिसाइकेबल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बनाने में वो हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, पीसी जो कंप्यूटर बनाती है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कौन सी कंपनी है जिन्होंने पहला इनिशिएटिव लिया, ओशन से वेस्ट मटेरियल निकाल के उसका पीसी बनाया उन्होंने। तो वो है एचपी। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन कि आपको याद कैसे रहेगा। देखो आपके माइंड में कितने ही कंपनीज आते हैं जब आप सुनते हो पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कितने, या तो एचपी आएगा, डेल, लिनोवो, सैमसंग, सोनी। ठीक है, यही 5 6 7 8 8 10 तक आएंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस कम रहते हैं कि आपको सिलेक्ट करने में इजी हो जाएगा। तो इसी 4 5 में से आपको एक याद रखना है, वो है एचपी। और एचपी के जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा है, कॉमन है। ठीक है, तो एचपी इज़ द आंसर। नाउ नंबर सेकेंड, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स मतलब जो खाना है, चाहे वो सीरियल है, सब्जी है, दालें हैं, बाकी चीज़ें जो है, मीट है, पोल्ट्री है, उसका जो रेट है वो मंथली कौन देखता है, कौन चेंज करता है, मेजर कौन करता है। तो देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो आंसर है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, कि क्वेश्चन के साथ ही आंसर जो है वो रिलेट होता है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है फूड की, तो ऑब्वियस आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो नहीं कि WHO होगा या कोई वर्ल्ड बैंक होगा। तो इसके साथ जो रिलेटेबल आंसर है वो यही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब आते नंबर थर्ड पे, गहिरमत बीच लोकेटेड इन विच स्टेट। गहिरमत बीच जो है, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में होती है तो उसी के जो क्वेश्चन है उसी के आसपास क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो जो गहिरमत बीच है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। देखो अब इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा इसका आंसर है। और आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। देखो इंडिया जो है, ऐसा नहीं कि हर जगह वहाँ पे बीच है, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में है या सेंट्रल पार्ट में है। जो कोस्टल एरियाज है वहीं पे ऑब्वियस है कि वहीं पे बीच होंगे। तो जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए, उस तरफ हो गए, फिर मुंबई, गोवा, फिर हो गया साउथ साइड केरला, फिर यहाँ से ले लो ईस्ट साइड उड़ीसा। ओके, तो आपके पास मैं फिर से वही जो सेट ऑफ ऑप्शंस हैं कि आपको इनमें से चूज करना है, तो वो इजी हो जाएगा। तो उड़ीसा इज द आंसर। ओके, तो उड़ीसा जो है ये यहाँ पे गहिरमत सेंचुरी है। और ये जो बीच है ये फेमस है फॉर टर्टल्स। यहाँ पे बहुत टर्टल्स के ये फेमस है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, उड़ीसा याद रहेगा आपको। नंबर 4th क्वेश्चन, नॉन फंजिबल टोकन NFT जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज रिलेटेड टू विच फील्ड। ठीक है, तो देखो लेक्चर बना रही हूँ, सेंटर में अभी। तो NFT क्या होता है। देखो NFT को समझने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी समझना होगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी मतलब एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आपके पास एक 2000 का नोट है, वो आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, बट एक क्रिप्टो करेंसी आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये सारा डिजिटलाइज फॉर्म में है। उसी तरह से NFT क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज में हो गई बहुत सारी करेंसी। जैसे पहली करेंसी आई थी बिटकॉइन, बिटकॉइन पहली करेंसी थी। उस तरह बाकी जो है डॉज वगैरह ये बाकी करेंसीज है। ओके, तो बिटकॉइन का जो वैल्यू इस टाइम बहुत ज़्यादा डॉलर्स में है। तो उसी तरह NFT क्या हुआ, NFT एक क्रिप्टो आर्ट है। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है, पैसा है, उसी तरह NFT नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, सामने नहीं आपके, क्रिप्टो आर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आर्ट है जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे मोनालिसा का पेंटिंग हुआ, ताजमहल हो गया, ये बाकी सारे जितने भी आर्ट है आप इनको देख सकते हो, टच कर सकते हो। बट जो NFT है ये भी डिजिटलाइज फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो NFT है ये किस फील्ड में आता है, क्रिप्टो आर्ट में। ओके, नंबर 5th, काला नमक राइस फेस्टिवल इज सेड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट।
काला नमक एक राइस फेस्टिवल होता है, ये किस स्टेट में हेल्ड होता है? देखो इसका आंसर है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो टॉप 5 में अगर हम बात करेंगे तो टॉप 5 में वेस्ट बंगाल आता है, उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश जो है वो हमेशा टॉप 5 की लिस्ट में रहता है, चाहे वो शुगर केन प्रोड्यूसिंग हो या फिर राइस हो, व्हीट हो, तो उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप 5 में रहता ही रहता है। तो काला नमक जब आपको आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको देखना है कि जो टॉप में जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं। तो आपके पास सेट ऑफ ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, तो उसमें से आपको चूज़ करना इजी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई केरला की बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ जहाँ पे जो राइस प्रोडक्शन है उतना नहीं है। तो जहाँ पे राइस प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपको वही याद रखना है, उसी के साथ आपको रिलेट करना है। तो काला नमक राइस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हो गए 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आते हम अपने 6th क्वेश्चन पे। सिंधु नेत्र सैटेलाइट यूजिंग विच PSLV? तो सिंधु नेत्र एक सैटेलाइट है जिसको रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा PSLV जो है वो यूज़ किया गया है। देखो PSLV क्या होता है? PSLV बेसिकली लॉन्च व्हीकल होता है। तो जब किसी सैटेलाइट, आप ऐसे याद रखो, जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो उसके साथ एक PSLV को अटैच किया जाता है ताकि वो लॉन्च हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग। तो आपको याद रखना है, देखो ये तो PSLV क्वेश्चन में ही है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है C51। ऑप्शन में आपको हो सकते हैं C51, 52, 53, 55 ऐसा। तो आपको सिर्फ याद है 50। ठीक है, 50 तो आपको ऐसे भी ये नंबर जो है ये टिप ऑफ द टंग्स पे होता है 50, तो 51। ओके, सिंपल। बाकी PSLV और C याद रखना आपको। तो बेसिकली सिंधु नेत्र, नेत्र का मतलब, नेत्र हिंदी वर्ड है, नेत्र का मतलब होता है आईज। तो ये जो सैटेलाइट है बेसिकली इसको क्यों यहाँ पे डाला गया है, ताकि जो सर्विलेंस है और जो मॉनिटरिंग है उसको बूस्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली सैटेलाइट का काम क्या होता है कि नज़र रखे, ठीक है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इंडियन ओशन के आसपास क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आपको इतना याद रखना है PSLV C51, 55 नहीं 51, यहाँ तक हो गया। नंबर 7, विच ऐप मित्रा, ऐप एक मित्रा है, लॉन्च की गई है बाय विच कंपनी? किस कंपनी ने मित्रा ऐप को लॉन्च किया है? देखो मित्रा जो ऐप है इसका पर्पस ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म देती है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है लोगों को, चाहे वो किसी भी लो लेवल के हो, हर किसी लेवल के जो है छोटी छोटी जॉब जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कंपनी है वाहन, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या काम करता है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है लोगों को। ठीक है, तो वाहन आपको याद रखना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाहन कंपनी ने कौन सी ऐप लॉन्च की है ताकि एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कर सके, वो है मित्रा ऐप। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 8, भारते मार्केट एक ई-कॉमर्स पोर्टल है, लॉन्च्ड बाय विच बॉडी? किस बॉडी ने ये लॉन्च किया है? भारतीय मार्केट का जो पर्पस है उसका ये पर्पस, देखो जैसे आपके पास शॉप होती है, आप बाजार में जाके एक शॉप को ओपन करते हो, दीवारें लगाते हो, फिर उसमें सामान डालते हो, फिर बिजनेस होता है। लेकिन ये जो है ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है। दैट मीन्स कि ये सारा ऑनलाइन होगा, जैसे सब कुछ आपको पता ही है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब बिजनेसेस जो है आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। उसी तरह से भारते मार्केट ई कॉमर्स पोर्टल है जहाँ पे क्या आपकी ऑनलाइन दुकान होगी। आपने एक दुकान खोलनी है तो आपकी एक ऑनलाइन दुकान होगी, आप सब जो ट्रांजैक्शंस हैं तब ये सब ऑनलाइन करोगे, जो सेलिंग है, जो आप पेमेंट करोगे, सब जो है ऑनलाइन होगा। तो एक किस्म की ये वर्चुअल दुकान है, ऑनलाइन दुकान है। ठीक है, तो ये जो है ये लॉन्च की है CAIT ने, तो इसको हम पढ़ेंगे कैट, आई थिंक। ठीक है, तो कैट, इसको आप कैट पढ़ना। अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखो इसको एक ट्रिक मैंने देखी थी, देखो भारतीय मार्केट, यहाँ आप ये याद रखना, किट एंड दिस इज कैट। ठीक है, एक चॉकलेट आता है
किट कैट, तो आप इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा याद उस टाइम तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ओके, मार्केट किट एंड ऑप्शन में कैट होगा, CIT कैट, किट कैट, ठीक है, ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। 9th इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म्स आर बीइंग बिल्ड इन विच कंट्री। किस कंट्री में दुनिया के लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर फार्म्स हैं, ठीक है, फार्म्स मतलब जिसपे वो ग्रो करते हैं या फिर कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह, कुछ भी ऑर्गेनिक ग्रीन जो है ग्रो करते हैं, वो कहाँ पे किस कंट्री में जो है सबसे पहले बिल्ड किया है? सिंगापुर। देखो सिंगापुर जो है वर्ल्ड की सबसे जैसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज में आता है, लेकिन वहाँ का अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, उस पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है, सोलर फार्म्स बनाए गए हैं। क्योंकि प्लांट्स क्या काम करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये जो है, बट ये है फ्लोटिंग सोलर फार्म्स, तो ये कंट्री याद रखनी है, सिंगापुर, ठीक है। एंड लास्ट 10th क्वेश्चन, विच कंपनी, किस कंपनी ने जो है प्रोवाइड किया है एक प्लेटफॉर्म वुमेन विल वेब। वुमेन विल वेब दैट मीन्स कि इट्स ऑल अबाउट वुमेन, मतलब अगर किसी औरत को, किसी वुमेन को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो सब डिटेल्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। और ये किस कंपनी ने, तो बहुत ईजी है, गूगल। तो गूगल भी आपको ईजी, ऐसा नहीं कोई टफ कंपनी है कि आप कभी आपने सुना नहीं है, तो गूगल सुनी सुनाई कंपनी हमेशा आप सुनते हो। तो गूगल ऐसी कंपनी है जिसने वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया है वुमेन के लिए, ताकि बहुत सारी चीज़ जो है औरतें सीख सके, पैसा कमा सके, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ जो है वुमेन के अराउंड, ठीक है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन ऑफ मार्च 2021। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको अप्रैल 2021 के जो इम्पॉर्टेंट क्विज है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं लाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।